आदरणीय मोदी जी का आशीर्वाद ही है कि हम लोग मोदी की गारंटी को पूरा कर पाने में हम सब लोग सफल हुए हैं। आज जो पिछली गवर्नमेंट में हमारे गरीब लोगों का हक छीना गया था, 18 लाख प्रधानमंत्री आवास से उनको वंचित किया गया था और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी वादा था कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री का पहला काम होगा गरीबों का आवास स्वीकृत करना। और आप सबको भी मालूम है कि 13 दिसंबर 2023 को सरकार शपथ ली और अगले ही दिन 14 दिसंबर को पहले कैबिनेट में ही 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दिए और आज बराबर पूरे प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास का निर्माण काम चल रहा है और इतने सैंक्शन हो गए हैं। अभी हम सुशासन तिहार के दरमियान में गए लोगों के बीच में और जब देखे कि विलंब का कारण क्या है, देखिए गांव में इतने प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हो गए हैं कि आज राजमिस्त्रियों की कमी हो गई है, सेंटरिंग प्लेट का अभाव हो गया है, जिसके कारण से गति थोड़ी धीमी हो गई है। तो ये हाल प्रधानमंत्री आवास में है। और इसके अलावा जो किसानों से भी वादा था उसको भी पूरा किए हैं। 2 साल तक 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदे हैं, 3100 रुपया धान का कीमत भी दिए हैं और धान खरीदने की तिथि समाप्ति के 1 सप्ताह के भीतर ही जो अंतर की राशि थी 3100 रुपया के हिसाब से उसको भी देने का काम किए हैं। ये मोदी जी का ही आशीर्वाद कि हम लोग 2 साल का जो बकाया बोनस था 13 लाख किसानों का 3716 करोड़ रुपया उसको भी देने का हम लोगों ने काम किया। आज 70 लाख से ज्यादा विवाहित हमारी माताएं बहनें हैं जिनको सशक्तिकरण के लिए महतारी बंधन योजना का हर महीना 1000 रुपया उनके खातों में भेज रहे हैं और पहले सप्ताह में ही 1-2 तारीख में ही भेज देते हैं और इससे बहुत उनका सशक्तिकरण हो रहा है। आर्थिक क्षेत्र में वो लोग एकदम स्वावलंबी हमारी माताएं बहनें हो रही हैं और अभी अनेक जगह हमको जाने का अवसर मिला, हम उनसे मिले भी और उनसे पूछने का भी अवसर मिला कि ये जो 1000 रुपया आप लोग को मिलता है इससे आपका कुछ भला हो रहा है कि नहीं। तो अनेकों ने बताया कोई तो सिलाई मशीन खरीद के 4000 5000 सिलाई कढ़ाई करके महीना में कमा रही हैं, कोई सब्जी भाजी उगा रही है तो उसको और बड़े स्केल में कर रही है। एक सारंगढ़ का तो एक गांव है दानसरा, वहां पर महिलाएं चंदा करके श्री राम मंदिर का निर्माण भी कर रही हैं। तो इस तरह से महिलाओं में महतारी बंधन योजना के माध्यम से महिला सशक्तिकरण का काम हो रहा है। 5,60,000 से ज्यादा हमारे जो भूमिहीन कृषि मजदूर हैं उनको भी वादा था कि हम लोग 10,000 रुपया उनको देंगे साल का, तो भी देने का काम हमारी सरकार ने किया है। रामलला दर्शन योजना हम लोगों ने शुरू किया है क्योंकि प्रभु श्री राम का छत्तीसगढ़ से विशेष लगाव, छत्तीसगढ़ उनका ननिहाल है। अपने वनवास काल में 10 वर्षों तक छत्तीसगढ़ में उन्होंने काटा है, तो हम लोग भाचा राम के कारण के नाम से बहुत लगाव है। तो आज 22,000 से ज्यादा राम भक्त रामलला दर्शन योजना का भी लाभ ले चुके हैं। ये सब आदरणीय मोदी जी के आशीर्वाद से ही संभव हो रहा है। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा दर्शन योजना इसकी भी शुरुआत किए हैं। बूढ़े बुजुर्गों की जो एक इच्छा होती है कि अंतिम समय में तीर्थ व्रत कर लें, गंगा स्नान करके आ जाएं, तो वो भी योजना शुरू हो गई है। तो ये सब काम हम लोग कर पा रहे हैं। आज 11 वर्षों में विशेषकर मैं भी जनजातीय समाज से हूँ, तो मैं ये निसंकोच रूप से कह सकता हूँ कि इसमें जनजातीय समाज का मान सम्मान बहुत बढ़ा है। एक तो जो देश का जो सर्वोच्च पद है, राष्ट्रपति का जो पद है, आज हमारे समाज की एक बहन श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ये विराजमान है। अब इससे और बड़ा सौभाग्य जनजातीय समाज के लिए और क्या हो सकता है। आज जो जनजातीय समाज है वैसे तो सरकारी योजनाओं का लाभ उनको मिल रहा है, लेकिन धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया है। 80,000 करोड़ बजट का ये है और इसमें जो ट्राइबल बाहुल गांव हैं
ऐसे 6,691 गांव हमारे छत्तीसगढ़ के इस योजना में शामिल है और वहां पर किसी भी तरह से विकास का काम अटके नहीं, इसलिए धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना में प्रावधान है। उसी तरह से विशेष पिछड़ी जनजाति के जो लोग हैं, जो राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाते हैं, ऐसे कोरवा, बिरहोर, कमार, बैगा, अबूझमाड़िया, जो विशेष पिछड़ी जनजाति के लोग हैं, जो दूरस्थ जंगलों में रहते हैं, इनके लिए पीएम जनमन योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री जी ने की है और इनके लिए 32,000 आवास की स्वीकृति पीएम जनमन योजना में हुई है और उनके बसाहटों में आज सड़क, बिजली, पानी ये सब कुछ पहुंच रहा है। सुशासन तिहार के अंदर हमारा भी कई ऐसे बसाहट में मतलब जाना हुआ, आज बहुत खुश हैं, बहुत अच्छा उनका प्रधानमंत्री आवास बना है, वहां तक बढ़िया रोड, डामर की रोड पहुंची है, बिजली पहुंचा है, तो ये सब आदरणीय मोदी जी के कारण ही हो पाया है। उसी तरह से जो सीमांत किसान है, हमारे लघु किसान है, उनके लिए किसान सम्मान निधि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। 6,000 रुपया उनको 3 किस्तों में मिलता है और आज छत्तीसगढ़ में 80% किसान है, जिसमें अधिकांश सीमांत कृषक हैं, जो मतलब 5 एकड़ से नीचे के मतलब जोत रखते हैं और इनके लिए 6,000 रुपया बहुत होता है। क्योंकि मैं गांव का रहने वाला हूं, मैं जानता हूं कि ये 6,000 रुपया उनको अच्छा बीज खरीदने के लिए, उनको खाद की व्यवस्था करने के लिए, दवाई की व्यवस्था करने के लिए के वरदान साबित हो रहा है। और फसल बीमा की भी जो हम लोग बात करते थे, वो फसल बीमा योजना को भी सरल आदरणीय मोदी जी ने किया है, जिसका लाभ मिल रहा है। किसान सम्मान निधि में हमारे छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को सुने हैं, महिलाओं के खाते में फिर से महतारी वंदन योजना का एक और किस्त यहाँ पर जारी हो चुका है। जिन लोगों को किस्त आ चुका है वो अपना जाकर बैंक में निकलवा सकते हैं, लेकिन हाल ही में 1-2 दिन बीते हैं, अभी किस्त रिलीज हुए, तो यहाँ पर खाते में आने में समय भी लग सकता है। तो घबराइए बिल्कुल भी नहीं, आपके खाते में अवश्य पैसा जो है आपके खाते तक आ जाएगा। लेकिन कई लोगों का नाम भी कट रहा है लगातार। आप लोगों को मालूम है, जब यहाँ पर जो है पहली किस्त मिला था तो 70 लाख से भी अधिक महिलाएं थे। अब यहाँ पर 69 लाख, मतलब लगभग 1 लाख महिलाओं का नाम यहाँ पर कट भी चुका है, आपको याद रखना है साथियों। इसी तरह से बीजेपी की सरकार भूमिहीन है, उनको 10-10 हज़ार रुपये की पहली किस्त दिया हुआ है। बीजेपी की सरकार मोदी की गारंटी पर काम कर रहा है, आप लोगों को मालूम है। डिजिटल सुविधा केंद्र और जो है इनके लिए जो है आवास प्लस के लिए सर्वे करा है और 18 लाख जो वादे के वो पूरे हो चुके हैं। किसानों का इस साल धान खरीदी में नए-नए नियम आने वाले हैं, जिसकी जानकारी आपको देंगे। 2 साल से किस क्विंटल धान खरीद रहे हैं, आप लोगों को मालूम है। बोनस की राशि भी एकमुश्त दे रहे हैं। बाकी लगातार आपको हम जानकारी जो है देंगे। महतारी वंदन का फॉर्म जब भी शुरू होगा तब भी आपको जानकारी जो है लगातार हम देते रहेंगे। दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। बाकी बने रहें, जानकारी के लिए हम आपको लगातार जो है अपडेट जो है देते रहेंगे।